तो आईटीआई वाले बच्चे इस टाइम पे ध्यान रखें, जहाँ जहाँ पर आप लोगों के लिए नौकरियां आ रही है सबके फॉर्म फिल करें। इस बार आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम अगर एलिजिबल हैं तो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें सेट हो जाना है 2022 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो नौकरी लेकर आया हूँ, इस नौकरी का फॉर्म ऑफलाइन है और भारत के किसी भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप सिलेक्ट होते तो मुंबई पुणे की साइड पे आपकी पोस्टिंग होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिविलियन की पोस्ट है, जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी पोस्ट है। यहाँ पर स्टोर कीपर में 3 वैकेंसी है और एक पीडब्ल्यूडी में है। यहाँ पर आप लोगों को 12वीं पास मांगा है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद आईटीआई और 10th पास को ज़्यादा फोकस करना है। तो सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, जिसमें आप लोगों की रेजिमेंटल सर्वेयर, टेक्निकल, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंजीनियर, आर्टिफिसर, वेल्डर, आर्टिशियन कंस्ट्रक्शन, आर्टिशियन जो आपका मेटलर्जी होता है, आर्टिशियन वुडवर्क, पेंटर या फिर डेकोरेटर, और पीसीआर एंड डीएसवी, ये आपकी ट्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 पोस्ट है। अब भैया सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, लेवल 2 के हिसाब से दिया जाएगा। बेसिक पे आप देखें, एज 18 से 25 साल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो भाई, यहाँ पर आईटीआई कंपलसरी नहीं मांगा। अगर आपकी ट्रेड कोपा है या फिर कोई ऐसी ट्रेड है, मशीनिस्ट है, जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, तो आप 10वीं के बेस पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी आपको वैलिड ही माना जाएगा। तो आप देख लें इस चीज़ को। और मोस्टली जो बच्चे इसी में आएंगे, क्योंकि आईटीआई की यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आईटीआई की आपको ट्रेड दिख रही है तो आप जो है उसी ट्रेड के बेस पे अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है यहाँ पर 10वीं के बेस पे अप्लाई करना है। 10वीं के बेस पे तब अप्लाई करें जब आपको आपकी ट्रेड यहाँ पे नहीं दिख रही है। आई होप कि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कुक की वैकेंसी है, टोटल 6 पोस्ट, टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी को किस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी स्ट्रक्चर वही है, लेवल 2 के हिसाब से 18 से 25 साल एज, 10वीं पास मांगा है, और इंडियन कुकिंग कैसे की जाती है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास छोटा मोटा कोई सर्टिफिकेट है तो आप जो है इसमें अप्लाई करो। लास्कर की वैकेंसी, जिसमें 6 पोस्ट है, बाकी आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया, 10वीं पास है मिनिमम। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ें तो नीचे आपको एमटीएस मैसेंजर की वैकेंसी दिख जाएगी, जिसमें 8 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन वही, सिंपल 10वीं पास। आगे ये जो है ना डिज़ायरेबल, ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। एमटीएस वॉचमैन की वैकेंसी, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस वॉशरमैन, एमटीएस बार्बर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करना, 7-8 में अप्लाई मत कर देना। पैसों की बात करूँ तो फ़ी आपकी ज़्यादा नहीं लगनी है, फ़ी बहुत कम लगनी है, ना के बराबर लगनी है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, आईटीआई वालों को मैं आईटीआई के बेस पे इसलिए अप्लाई करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर सी पॉइंट देखो आप, सी पॉइंट में इन्होंने क्या दे रखा है कि आईटीआई एनसीवीटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आप लोगों से किसी न किसी वजह से मांगा गया है, क्योंकि आप लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। 10वीं पास मांगा है, ठीक है, वो तो मांगा ही है। 10वीं के बेस पे अप्लाई करेंगे तो 10वीं के डॉक्यूमेंट देंगे। अगर आप आईटीआई के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो भैया आईटीआई के डॉक्यूमेंट दे देना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और पहले प्रेफरेंस देने का मतलब है कि यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और चांसेस आप लोगों के ज़्यादा होंगे। मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे केयरफुली देख लेना। आधार कार्ड, पैन कार्ड आप तैयार रखना। और ये पी वाला पॉइंट देखें, जो आप लोगों की 2 सेल्फ अटैच्ड एनवेलप है, वो आप लोगों के 22 रुपये के होने चाहिए। पोस्टल स्टैम्प ऑन ईच, मतलब पोस्टल स्टैम्प 22 रुपये वाली उस पर होने चाहिए। ध्यान रखना इस चीज़ का, तभी वो चीज़ वैलिड माने जाएगी। एडमिट कार्ड का फॉर्मेट नीचे दे रखा है, तो उसे भी आप लोगों को भेजना है। एज लिमिट की बात करें तो एज 18 से 25 साल है। रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन आप लोगों की होगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एग्जाम के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10वीं, 12वीं और आईटीआई के बेस पे होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे लास्ट डेट ऑफ रेसिपेंट, तो अभी आपके पास समय है, 1-2 दिन पहले ही फॉर्म निकला, 18-19 दिन है आपके पास। तो आप लोग इसका फॉर्म रेडी करके, कल लॉकडाउन भी ख़त्म हो रहा है, आप लोगों को पता ही है, तो बहुत सारे जगहों पे 2 दिन का लगाया गया था, दिल्ली में स्पेशली। तो आप लोग जो है परसों इसका फॉर्म पहुंचा देना। प्रॉपर एड्रेस इसका ये दे रखा है, ठीक है, तो इस एड्रेस पे फॉर्म को पहुंचा देना। और प्लेस फॉर रिटर्न टेस्ट आप लोगों का देख सकते हैं कि मुंबई इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर यहीं पर होगा, आपका पुणे साइड पे ही होगा। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, सजेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कुछ जनरल कंडीशन है, इस पर ज़्यादा फोकस मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है,
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये डिक्लेरेशन है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से भी ले सकते हैं। पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट वाइज दिख जाएगा, तो इसे लेके आप फिल करके प्रिंट आउट निकाल के भेज सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आपको ही रिलीवेंट फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको ही सिग्नेचर करके डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। इनकी ऑफिशियल साइट की बात करूँ तो ये ऑफिशियल साइट ये रही, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, परेशान मत होइए। यहाँ पे पहले नंबर पे एक लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग जो है डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, PDF दिखाया है, वो डाउनलोड करके और सारी चीज़ें आसानी से पढ़ के और फॉर्म निकाल सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो और बुरी लगी तो डिसलाइक करके आगे आप लोग बढ़ जाइए, लेकिन साथ में कमेंट जरूर करना कि क्यों आपको बुरी लगी। धन्यवाद।